अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी कि तहज्जुद की नमाज और 5 वक्त की नमाज आपकी लाइफ को किस तरह से बदल देती है और जितना भी बड़ा डिप्रेशन हो उससे आपको बाहर निकाल देती है। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रो दे देती हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम ज़ारा खान है और हम 4 भाई बहन थे। आज से 8 साल पहले की बात है कि मैं जम्मू में ऐसे ही एरिया में रहती हूँ जहाँ पर हमारे सभी पड़ोसी हिंदू भाई थे और मैं अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखती थी कि वो सभी अपने सिर पर दुपट्टा नहीं रखती थी। ये तो ऑब्वियस बात है कि उनके रिलीजन में अलाउ नहीं करते हैं दुपट्टा रखना, बट मेरे पेरेंट्स और भाई मुझे हमेशा स्कार्फ रखने के लिए बोलते थे और मैं नमाज भी नहीं पढ़ती थी। बस कॉलेज के फैशनेबल कपड़े डाले और अपनी ज़िंदगी में मस्त थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरी बड़ी सिस्टर थी जो उस टाइम 21 ईयर की थी और मैं उस टाइम 16 ईयर की थी। उसकी शादी हो गई और उसकी शादी के 1 ईयर के बाद ही मेरी मदर की डेथ हो गई। बट मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा, बट मैंने अपने आप को संभाला क्योंकि मुझे अपने फादर और दोनों भाइयों को भी संभालना था। बट मैंने नमाज़ फिर भी स्टार्ट नहीं की और अपने ऊपर आई मुसीबतों को लेकर अल्लाह से हमेशा शिकायत करती थी और दिन रात रोती रहती थी। बट नमाज़ पढ़ने की हिदायत फिर भी नहीं आई। फिर मदर की डेथ को अभी 1 ईयर ही हुआ था कि मेरे फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। हमारा सारा परिवार फिर से टूट गया। इतना ही नहीं, जितने भी रिलेटिव्स थे मदर और पेरेंट्स की साइड के हमें छोड़कर चले गए और मानो ज़िंदगी ही पलट गई हो। जो बड़ी सिस्टर थी उसकी तो शादी हो गई थी, वो बेचारी अपने घर को संभालती जहाँ हमें देखती। वो कहते भी है ना, किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, बट अपनों की कमी कभी भी पूरी नहीं होती, खासकर अपने पेरेंट्स की। फिर सोचा चलो पेरेंट्स तो चले गए बट हम भाई बहन तो हैं ना, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। फिर हम तीनों ने घर को संभाला। मैं घर संभालती और मेरे भाई बाहर जाकर काम करते थे। मेरा जो छोटा भाई था वो मेरे से 4 साल छोटा था और वो अल्लाह का बहुत नाम लेता था। अपनी एक भी नमाज वो मिस नहीं करता था और अल्लाह ने उसके बिजनेस में इतनी बड़ी बरकत दी कि दिनों दिन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो गई। और उसने मुझे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और वो मेरे से इतना प्यार करता था कि मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता था। और फिर इसी बीच हमने अपने बड़े भाई की शादी कर दी। इन 1.5 साल के बाद अपने पापा की फादर की डेथ के बाद 1.5 साल बाद हमने उसकी शादी कर दी और बड़ा भाई और भाभी दोनों अलग रहने लगे। बट मेरे पास मेरा छोटा भाई था। मुझे किसी की भी कमी महसूस नहीं होती थी क्योंकि इतना प्यार जो मिलता था। फादर की डेथ को अभी 2 ही साल हुए थे कि एक दिन मेरा छोटा भाई घर से किसी काम के लिए बाहर जा रहा था बाइक से और मुझे अल्लाह की तरफ से ऐसे लगे कि मैं इसे रोक लूं, लेकिन वो नहीं माना। मैंने उसे मना किया जाने के लिए, लेकिन उसने मुझे बोला कि नहीं तू गेट खोल, मैं अभी आ जाता हूँ थोड़ी देर में। और मैंने गेट खोला और वो चला गया और मैं पीछे खड़ी होकर उसे काफ़ी देर तक देखती रही। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे आज मैं से लास्ट टाइम देख रही हूँ। फिर मैं अंदर आ गई। अभी 2 ही घंटे हुए थे और उस दिन मेरा मन भी कुछ ऐसे ही था, उदास सा अंदर। तो जैसे ही 2 घंटे हुए उसे घर से गए हुए, इतनी देर में मुझे कॉल आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई है। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी और ये बात सुनकर मानो ऐसा लग रहा था कि आज मेरी ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म हो गई हो। आज मैं पूरी तरह यतीम हो गई थी। ना पेरेंट्स का साया रहा और ना भाई का। और 5 सालों में मैंने अपने 3 मेंबर्स को खो दिया। इस बात को 1 मंथ हो गया था। जितनी देर घर पर फातिया की दुआ के लिए लोग आते थे उतने दिन तो ऐसे घर खाली नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही लोगों का आना बंद हुआ हमारा घर मुझे खाने को दौड़ता था। मैं जो रूम हम दोनों भाई बहन का था, जिसे मैं दिल से भी ज़्यादा प्यार करती थी और मुझे सुकून मिलता था उस रूम से मुझे डर लगने लगा और मैं सारी सारी रात बैठकर गुजार देती और सारी सारी रात रोती रहती थी। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। ना किसी से बात करने का मन करता था, सारा दिन रोती रहती थी अपनी किस्मत पे। एक दिन मैंने यूट्यूब में ऐसे ही बैठे हुए, वो बोलते हैं ना कि अल्लाह की मर्ज़ी से, अगर जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो आपको कोई भी चीज़ आप उस पर हाथ भी नहीं टच कर सकते। तो जैसे ही मैं फ़ोन खोला यूट्यूब, तो मुझे वहाँ उसमें एक वीडियो देखी जिसमें नमाज के बारे में बताया गया था कि हम अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारा डिप्रेशन
कैसे दूर होगा। तो मैंने वो वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद ना मेरी मानो लाइफ ही चेंज हो गई। सबसे पहले मैंने हिजाब करना स्टार्ट किया और तहज्जुद की नमाज़ के साथ साथ 5 वक्त की नमाज़ स्टार्ट कर दी। और जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं अपने अल्लाह पाक के करीब होती गई और मेरा डिप्रेशन पूरी तरह ख़त्म हो गया। मैंने लोगों के साथ मिलना शुरू कर दिया और आज मुझे अगर कोई कहता है ना कि जी अकेली लड़की है कैसे रहेगी, तो मैं फ़ख्र से कहती हूँ मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। कहते हैं कि अल्लाह पाक 70 माँओं जितना प्यार करता है अपने बंदे से। अगर मेरे अल्लाह ने मेरी माँ ले ली तो मुझे 70 माँओं जितना प्यार भी तो दिया। बस यही मेरी कहानी है कि मैं किस तरह नमाज और हिजाब की तरफ गई। अपनों का दुख तो नहीं जाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह का शुक्र किया कर। अल्लाह पाक उन्हीं को मुसीबतों में डालते हैं जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी और अब मैं किस तरह नमाज की तरफ अपने आप का रुख किया। आपको मेरी अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मैंने अल्लाह का नाम लेकर ये चैनल शुरू किया है क्योंकि मेरे पास फाइनेंस का कोई सोर्स नहीं है। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि मेरा अल्लाह पाक मेरा ये चैनल चलाएगा और मेरी रोज़ी का एक ज़रिया बनाएगा। आई होप आप इस बात को समझेंगे।